गांधी की हत्या में जो कई सारी चीजें थी उनको लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सवाल उठाने वाले एक तरफ के लोग होते हैं, बल्कि हर तरफ से गांधी हत्या को लेकर कोई ना कोई विवाद लगातार उठता रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। 30 जनवरी आए और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा कोई विवाद न गरमाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। बीते कई सालों से तो लगातार ये हो रहा है और इस बार भी यही हो रहा है। 30 जनवरी आते ही महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा एक और विवाद सामने उठ खड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इस हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे नाम के दो व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और नाथूराम गोडसे बनाम गांधी को लेकर जो विवाद है वो बड़ा पुराना विवाद है और आजादी के बाद से लेकर, गांधी हत्या के बाद से लेकर आज तक इस विवाद को लेकर रोज कुछ ना कुछ कहा जाता है, कुछ ना कुछ सुना जाता है, रोज कुछ ना कुछ नई बात सामने आती है, रोज इसको लेकर बहस होती है। कभी बीजेपी को गोडसे की पार्टी बता दिया जाता है, कभी गांधी की हत्या में जो कई सारी चीजें थी उनको लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सवाल उठाने वाले एक तरफ के लोग होते हैं, बल्कि हर तरफ से गांधी हत्या को लेकर कोई ना कोई विवाद लगातार उठता रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह बता दूं, इस बार जो विवाद हुआ है वो क्या है। दरअसल इस बार जो विवाद है वो और किसी ने नहीं बल्कि एक किताब से इस विवाद की शुरुआत हुई है। और ये किताब जो है रणजीत सावरकर ने लिखी है। जो वीर सावरकर, जो हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष रहे और भारत के स्वतंत्रता सेनानी, जिनको लंबे समय तक डर के अंग्रेजों ने काल कोठरी में भेज दिया था। और वीर सावरकर को लेकर आज भी जिस तरह से राजनीति गरमाती है वो आप जानते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इस महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने की कोशिश करती है, लेकिन जब जब अपमान करने की कोशिश करती है तब तब वीर सावरकर को लेकर उतना ही ज्यादा नए तथ्य सामने आते हैं और वीर सावरकर के पक्ष में उतनी ही ज्यादा आवाजें उठती हैं। बल्कि हाल फिलहाल तो जिस तरह से शिवसेना ने, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो अब दरअसल सहयोगी है कांग्रेस की, उसने राहुल गांधी को बाकायदा धमकी दे रखी है कि अगर वीर सावरकर को लेकर मामला उठाया, वीर सावरकर का अपमान किया, तो हम महाराष्ट्र में आपके साथ नहीं चलेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर वीर सावरकर आज भी इतना बड़ा नाम है कि वीर सावरकर का विरोध करके वहां कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी जीत की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी जितना आप वीर सावरकर का अपमान करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में वीर सावरकर को पूजा जाता है। और महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई हिस्सों में पूजा जाता है, पर महाराष्ट्र में उनको लेकर लोगों में अथाह श्रद्धा है। तो इसलिए वीर सावरकर के जो पोते हैं रणजीत सावरकर ने दरअसल एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम है मेक श्योर गांधी इज डेड। जी हाँ, इस किताब का नाम है मेक श्योर गांधी इज डेड। महात्मा गांधी की हत्या के जो तारीख है, उनकी जो पुण्यतिथि है, उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में इस पुस्तक को रिलीज किया गया। अब ये पुस्तक जो रिलीज की गई, इस पुस्तक में रणजीत सावरकर ने जो तमाम बातें उठाई हैं, वो रणजीत सावरकर का दावा है कि वो सभी उन्होंने जो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी जो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट्स थी वो, और इसके अलावा जो तमाम साक्ष्य थे, उसके बाद जो कपूर कमीशन बना महात्मा गांधी की जो हत्या की जांच के लिए, उस कमीशन की तमाम जो चीजें सामने आई थी, उसके आधार पर यह किताब लिखी है। और रणजीत सावरकर का यह दावा है कि महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे की गोली से मरे ही नहीं। यानी उनका कहना है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या नहीं की। हालांकि रणजीत सावरकर ने साफ किया है कि जो महात्मा गांधी की हत्या का अटेम्प्ट जो है, यानी कोशिश, महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश नाथूराम गोडसे ने जरूर की, लेकिन नाथूराम गोडसे की गोली से महात्मा गांधी की हत्या नहीं हुई, बल्कि वो कोई और गोली थी, वो कोई और आदमी था जिसने महात्मा गांधी पर गोली चलाई। यह आदमी कौन था, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बात रणजीत सावरकर ने कही उसके पीछे के तथ्य समझ लीजिए।
दरअसल रणजीत सावरकर ने जो इंपॉर्टेंट बात कही है, रणजीत सावरकर ने कहा है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उनसे जांच के बाद रणजीत सावरकर ने कहा है, जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया है, रणजीत सावरकर ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो 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 नाथूराम गोडसे के पास जो बंदूक थी, जो पिस्टल थी, वो पिस्टल 9mm की पिस्टल थी और 9mm की पिस्टल लेकर के वो महात्मा गांधी के पास गए और 30 जनवरी को उन्होंने बिरला हाउस के अंदर महात्मा गांधी के सामने वो पहले पिस्टल निकाली और उसके बाद तड़ातड़ 3 गोलियां महात्मा गांधी पर चला दी। ये बात सच है। तो ये क्या कहते हैं, रणजीत सावरकर कहते हैं कि जो पिस्टल नाथूराम गोडसे के हाथ में थी वो 9mm की पिस्टल है और जबकि गांधी जी के शरीर में जो घाव थे, जो उनके शरीर में जो गोली के घाव थे, वो करीब 4.23 mm से लेकर 6.5 mm के थे। यानी 4.3 mm जहां से गोली एंटर करती है और जहां से निकलती है वो 6.5 mm के वो निशान है। तो इस आधार पर रणजीत सावरकर ये कह रहे हैं कि जो गोली महात्मा गांधी के शरीर के अंदर गई और जो बाहर निकली वो 9mm पिस्टल से चली गोली थी ही नहीं। उनका कहना है कि वो गोलियां तो वहीं पर जो है कहीं आसपास गिर गई थी, लेकिन गोली कोई और थी। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि जिस दिशा से गोली आई थी और जिस दिशा से बाहर निकली वो गोली, उसके आधार पर यह तय है कि गांधी जी के ऊपर जो 2 गोलियां चली, वो कहते हैं 2 गोलियां चली, वो 2 कहीं टॉप से ऊपर से चली थी गोलियां और जो महात्मा गांधी की हत्या का कारण बनी। लेकिन ये 2 टॉप के लोग कौन थे, टॉप से कौन लोग थे जो महात्मा गांधी पर फायर करे, कि जिन्होंने किया और फायर करके गायब हो गए, लापता हो गए, ये कौन है ये कोई नहीं जानता। रणजीत सावरकर ये अब बात कह रहे हैं। अब इसको लेकर लोग तमाम तरह के सवाल उठाएंगे और सवाल उठने लाजमी भी है। इतने सालों बाद ये सब चीजें सामने आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले भी एक थ्योरी थी कि महात्मा गांधी को, और थ्योरी क्या थी बल्कि उसके बारे में तो बड़े सारे प्रमाण है। एक ये था कि महात्मा गांधी के ऊपर 4 गोली चली थी, चौथी गोली कौन सी थी ये बात सामने आई है। इस बात को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो 2018 में एक व्यक्ति ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये कहा था कि वो चौथी गोली जो थी उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के बहुत सी चीजें जो हैं वो रहस्य ऐसे हैं जिन पर अभी भी पर्दा है। तो चौथी गोली की थ्योरी लेकर बात सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भावनाओं पर लेकर हम नहीं चल सकते और इतने साल बाद इसकी जांच करके ये बात हम तय करें कि चौथी गोली कौन सी थी, किसने चलाई, उसका कोई मायने नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। लेकिन यह बात सच है 4 गोली की बात जो है, क्योंकि जब महात्मा गांधी की उनका जो शव जब लेके गए तब ये कहा जाता है एक गोली उनके कपड़ों से निकली और ये तमाम चीजें रिपोर्ट में दर्ज है। चौथी गोली की बात एक बार नहीं कई जगह आती है। चौथी गोली की बात जो शुरुआती रिपोर्ट दर्ज हुई जो दस्तावेज में, उनमें चौथी गोली की बात आती है, लेकिन कोर्ट ने इस पर फिलहाल जांच करने से मना कर दिया था। लेकिन चौथी गोली थी तो सवाल यह है कि इसमें कुछ तो रहस्य है जो दबा हुआ है, जो सामने अब तक नहीं आया। रणजीत सावरकर अब दावा कर रहे हैं कि उनकी किताब में ये तमाम तथ्य सामने आए हैं। रणजीत सावरकर का एक दावा और है। उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है, अब सवाल यह है कि मारने वाले जो थे वो कोई और थे, अगर नाथूराम गोडसे नहीं थे। हाँ, नाथूराम गोडसे मारना चाहते थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, इसके एक नहीं कई सबूत है, और वो बंदूक लेकर गए थे, ये भी सब प्रमाण है। तो नाथूराम गोडसे ने खुद ही कोर्ट में बार बार स्वीकारा कि हाँ मैंने गोली चलाई। ये सब बातें जो है रणजीत सावरकर स्वीकार करें, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि वो अटेम्प्ट उन्होंने किया था, लेकिन जो महात्मा गांधी उनकी हत्या किसी और व्यक्ति की गोली से हुई थी जो गायब है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब इसके साथ साथ रणजीत सावरकर ने एक थ्योरी और दी है। वो ये कह रहे हैं कि जो पूरी गांधी जी की हत्या हुई और इसमें वीर सावरकर को, नाथूराम गोडसे को हत्यारा बताया गया, वीर सावरकर को हत्यारा बनाने की कोशिश हुई, ये सब इसलिए हुई ताकि कांग्रेस जो है वो भारत में एक छत्र राज कर सके, उसके सामने कोई चुनौती सामने ना करी आए। रणजीत सावरकर ये कहते हैं, और जो कुछ फैक्ट्स के आधार पर जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपको मालूम होगा जनवरी 1946 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो ब्रिटिश भारत में एक चुनाव हुए थे। ये इनको प्रांतीय चुनाव कहते हैं, और ये प्रांतीय चुनाव के बाद ही भारत में बंटवारे की जो आग है वो भड़क उठी थी।
तो इस प्रांतीय चुनाव को लेकर ही मुस्लिम लीग ने का जो दावा था पाकिस्तान बनाने का वो मजबूत हो गया था। इस प्रांतीय चुनाव में 1585 सीटों पर दरअसल चुनाव हुए थे और इन चुनावों के अंदर कांग्रेस को करीब 58.2% वोट मिले थे। मुस्लिम लीग को 26.8% वोट मिले थे। और इसी चुनाव में हिंदू महासभा, जिसको वीर सावरकर को लीड कर रहे थे और जो नाथूराम गोडसे वो भी हिंदू महासभा के नेता थे, तो ये जो बात है कि हिंदू महासभा को उस समय 16% वोट मिले थे। इसलिए क्योंकि जिस तरह से बंटवारा हो रहा था, जिस तरह से बंटवारे के वक्त पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही दिया जा रहा था, जिस तरह से बंटवारे के समय हिंदुओं का दमन हो रहा था, हिंदुओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा था, हिंदू बहु बेटियों के बलात्कार हो रहे थे, उस पूरे दौर में हिंदुओं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। मुसलमानों की जो है वो लगातार जो है उनका तुष्टिकरण किया जा रहा था। इसको लेकर हिंदू महासभा ने स्ट्रांगली आवाज उठानी शुरू करी थी और हिंदू महासभा को उस समय 16% वोट मिले थे। मत भूलिए कि उसके बाद जो है आजादी के बाद भी जो है कई सालों तक जो दंगे चलते रहे, जिस तरह से बंटवारे के बाद सब जो हिंदू वहां से आते रहे, उनकी जो दर्द भरी दास्तानें थी, वो सब जो चीजें थी, वो सब चीजें आजादी के बाद भी जो है बलवती हो रही थी। और जो प्रांतीय चुनाव थे उनके बाद भी अगर हिंदू महासभा उस वक्त मजबूती से लड़ती रहती तो, और जो तुष्टीकरण की नीति चल रही थी उसके कारण इस बात की संभावना थी, इस बात की गुंजाइश थी कि हिंदू महासभा और स्ट्रांग हो सकती थी, जिसको प्रांतीय चुनाव में 16% वोट मिले थे। लेकिन उसी समय जो है जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या का हुआ और ये सारी चीजें हुई, उसके कारण हिंदू महासभा पिछड़ती गई। ऐसा जो है रंजीत सावरकर ऐसी थ्योरी जो है वो अब सामने रख रहे हैं। अब ये थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है, इसको पूरी किताब को विस्तार से पढ़ने के बाद समझा जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि इस बारे में बहुत सारी चीजें और हैं, दस्तावेज और हैं जो पब्लिक डोमेन में, उन सब पर अगर चर्चा की जाएगी, उन सब पर अगर बात होगी तो शायद इस चीज को हम थोड़ा और गहराई से जान पाएंगे कि इस थ्योरी में कितना दम है। रंजीत सावरकर ने एक तथ्य और सामने रखा है और वो तथ्य ऐसा है जो अकाट्य है, जिसको लेकर के कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं बताता हूं कैसे, लेकिन वो तथ्य क्या रंजीत सावरकर ने रखा है। रंजीत सावरकर ने ये तथ्य सामने रखा है कि दरअसल कुछ और ताकतें थी, वो जो थ्योरी है उसके आधार पर कि कुछ और ताकतें थी, कुछ और लोग थे। यानी एक तरफ नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी जो हैं वो गांधी जी की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसका फायदा उठाकर क्या कुछ और लोग थे, कुछ और ताकतें थी जिन्होंने दरअसल गांधी जी की हत्या कर दी उस मौके का फायदा उठाकर, और उन्होंने अपना जो लक्ष्य था, यानी गांधी जी की हत्या का जो लक्ष्य था, वो गोडसे और बाकी लोगों के मदद से जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये कहने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस किताब में, क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं, जो रंजीत सावरकर कह रहे हैं, रंजीत सावरकर कह रहे हैं कि 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई, उसके पहले 20 जनवरी को, यानी 10 दिन पहले ही 20 जनवरी को बाकायदा यही लोग नाथूराम गोडसे और उनके साथी जो हैं वो बाकायदा बिरला हाउस में एक बम विस्फोट करते हैं, वो एक बम धमाका करते हैं, क्योंकि वो बम से एक शक्तिशाली बम जो है जब गांधी जी की सभा चल रही थी उसके ऊपर वो फेंकते हैं और वो जो है बिरला जो भवन है उसकी दीवार उससे उड़ जाती है, लेकिन बाकी कुछ नहीं होता। तो ये बात सही है। 20 तारीख को उन्होंने अपनी पहली कोशिश शुरू करी और उसके बाद 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो जाती है, यानी 10 दिन का पूरा खेल है। लेकिन इस 10 दिन के खेल में हुआ क्या, जो रंजीत सावरकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 तारीख को पहला अटेम्प्ट ये करते हैं जो नाकाम हुआ। गांधी जी सबको समझाते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनकी सभा में भगदड़ मच जाती है, उसका वीडियो भी है। सभा में भगदड़ मच जाती है, गांधी जी कहते हैं इससे डरने वाली बात नहीं है, इससे हम नहीं डरेंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये बात कह के आई गई हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अटेम्प्ट तो पहले हो गया था और इस अटेम्प्ट के अंदर, यानी 20 जनवरी को जो अटेम्प्ट हुआ उसमें बाकायदा उस बम विस्फोट के बाद 21 तारीख को मदन लाल पाहवा, यानी बम जिन लोगों ने फेंका उनमें से एक व्यक्ति मदन लाल पाहवा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सोचिए कि गोडसे के जो साथी थे मदन लाल पाहवा, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को इस बात के कई पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि गांधी जी की हत्या की साजिश रची जा रही है और ये बम इसीलिए फेंका गया था। हिंदू महासभा के कई पैम्फलेट, कई पोस्टर भी पुलिस को मिल जाते हैं, उसमें भी इन साजिशों के बारे में, इस प्लानिंग के बारे में चीजों की बात थी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस जांच क्या होती है, ये सवाल उठते हैं।
उसके बावजूद पुलिस जांच जो है बाकायदा मदन लाल पाहवा से पुलिस 24 जनवरी तक पूछताछ करती है। और रणजीत सावरकर ये दावा कर रहे हैं कि 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 10 दिनों के अंदर पुलिस के पास ऐसे 60 मौके आए जब वो नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन 60 मौके आने के बावजूद भी पुलिस ने नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार नहीं किया। तो दरअसल रणजीत सावरकर ये कहना चाहते हैं कि जो लोग असल में गांधी जी की हत्या की साजिश रच रहे थे, उन्होंने जानबूझकर नाथूराम गोडसे को पकड़ने के मौके बार बार गंवाए ताकि नाथूराम गोडसे जो कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाए, और अगर वो कामयाब नहीं हो पाते तो दूसरे लोग ये काम कर दे। और रणजीत सावरकर ये कह रहे हैं कि गोडसे कामयाब नहीं हुए, लेकिन मौके का फायदा उठाकर दो लोगों ने अपना काम कर दिया। अब ये पूरी कहानी जो है फिल्मी सी लगती है बड़ी, क्योंकि फिल्मों में भी हमने ऐसी कई कहानियां देखी कि किसी एक व्यक्ति को मर्डर के लिए जो है तैयार किया जाता है, उससे कहा जाता है मर्डर, और वो व्यक्ति जाता है मर्डर करने, लेकिन जो विलेन होता है उसको पता होता है कि ये मार नहीं पाएगा, इसके हाथ कांपेंगे, ये कुछ होगा, लेकिन वो उसको भेज देते हैं। पीछे से विलेन कुछ और जैसे मार देता है, और जो आदमी गया होता है बंदूक लेकर उसको लगता है कि मैंने ही मार दिया, और वही आदमी फंस जाता है, लेकिन जो असल मारने वाला होता है वो गायब हो जाता है। ऐसी कई आपने फिल्मों में कहानियां देखी होंगी। पता नहीं ये 60 और 70 और 80 के दशक में ऐसी जितनी फिल्में बनी, क्या वो इन सारे चीजों से इंस्पायर होकर बनी थी, मैं नहीं जानता। लेकिन ये चीज जो है, ये चीज चर्चा का बिंदु है। ये 60 बार मौके आए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पुलिस ने लापरवाही करी। ये सिर्फ रणजीत सावरकर नहीं कह रहे, दिलचस्प बात यही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पुलिस ने नाथूराम गोडसे को गांधी जी की हत्या से पहले मौका होने के बावजूद नहीं पकड़ा। ये बात सिर्फ रणजीत सावरकर अपनी किताब में नहीं कह रहे, बल्कि ये बात जिन जज साहब ने इस पूरे मामले की, गांधी हत्या के मामले का केस सुना, उन्होंने भी यही बात कही कि पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर है। वो कहते हैं, जज साहब ने कहा कि पुलिस के पास पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, ये जज साहब कह रहे हैं। और फिर तुषार गांधी, जो गांधी जी के पड़पोते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लेट्स किल गांधी, और उसमें भी उन्होंने यही थ्योरी, ये उन्होंने इस बात को माना था कि भाई गांधी जी की जो हत्या की जो जांच हुई उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो ठीक से नहीं हुई, और वो बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो सामने नहीं आए। यानी जिस जज ने सुनवाई की थी वो भी कह रहे हैं कि पुलिस के पास मौके थे, रणजीत सावरकर भी कह रहे हैं गोडसे को जानबूझ के नहीं पकड़ा पुलिस ने, 60 बार मौके दिए, और तुषार गांधी भी कह रहे हैं। तो ये सवाल है कि इसका मतलब कुछ तो चीजें हैं, जो कुछ तो राज है जो नहीं हमारे सामने आए हैं। हालांकि ये बात बड़ी साफ है, बता दूं, तुषार गांधी जो कह रहे हैं अपनी किताब में, तुषार गांधी जब वो कहते हैं कि गांधी जी की हत्या को लेकर बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई, कपूर कमीशन को लेकर और बाकी जो चीजों को लेकर उंगली उठाते हैं, उनके पीछे जो भाव है, जो तुषार गांधी है, तुषार गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि दरअसल इसमें वीर सावरकर का भी हाथ था, लेकिन वीर सावरकर को बचा दिया गया, जांच पूरी नहीं हुई। ये तुषार गांधी, यानी बिंदु एक ही है, लेकिन इस बिंदु ये जो जांच ठीक से नहीं हुई, इसके निष्कर्ष निकालकर तुषार गांधी ये कहना चाहते हैं कि वीर सावरकर और आरएसएस का इसमें हाथ था, लेकिन ठीक से जांच नहीं हुई, इसलिए ये तथ्य हमारे सामने नहीं है। अब रणजीत सावरकर कह रहे हैं, उसी थ्योरी को लेकर कह रहे हैं, उसी तथ्य को लेकर कह रहे हैं कि ये जो पूरा हुआ मामला, इसमें जांच इसलिए पूरी ठीक से नहीं हुई ताकि गोडसे जो है वो निरपराध साबित ना हो जाए, और हिंदू महासभा को खत्म करना था, इसलिए किया गया। तो ये तमाम चीजें जो है आज पब्लिक डोमेन में सामने आई हैं, लेकिन इन सब चीजों पर अभी बहुत सारी चर्चा और चलेंगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ फिल्में भी बने, एक नाटक आ ही चुका है गांधी हत्या को लेकर, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं गांधी हत्या को लेकर, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी जी की हत्या को लेकर बहुत सारे सवाल आज भी अनसुलझे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो रणजीत सावरकर अब इस किताब में उठा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि देखना यह चाहिए कि गांधी जी की हत्या से सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ।
अब ये रणजीत सावरकर जो कह रहे हैं ये आपको समझने की बात है। वो ये कह रहे हैं कि जो 16% वोट वाली 16% वोट 1946 में लेने वाली हिंदू महासभा जो है धीरे धीरे जो खत्म होगी गांधी हत्या के बाद, उसका फायदा किसे हुआ। ये सब चीजें जो है, ये सारी चीजें वो इशारों इशारों में, शायद मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं, हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट भी लिखा हो, लेकिन ये सब चीजें कह रहे हैं कि तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी जी की हत्या को लेकर बहुत से रहस्य अनसुलझे हैं। एक सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं आप क्या है? वो आपने पढ़ा होगा शायद। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हैं? जिस व्यक्ति ने, जब गांधी जी के ऊपर गोली चली, नाथूराम गोडसे बंदूक लेकर सामने खड़े थे, गांधी जी के ऊपर गोली चल गई, वो गिर पड़े। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले, जिस अंग्रेज अफसर ने सबसे पहले नाथूराम गोडसे को पकड़ा, जिस अंग्रेज अफसर ने गांधी जी को सहारा दिया, उनकी बॉडी को सहारा दिया, उस अंग्रेज अफसर से कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई पूछताछ नहीं की गई। जो एक बुलेट गांधी जी की बॉडी में थी, वो बुलेट नहीं निकाली गई। अब रणजीत सावरकर जो कह रहे हैं वो बुलेट अगर निकाल ली जाती तो ये साबित हो जाता कि जो बंदूक नाथूराम गोडसे के हाथ में थी, गोली उस बंदूक की नहीं थी, वो बुलेट किसी और बंदूक की थी। ये वीर जो सावरकर के पोते रणजीत सावरकर जो है दावा कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसमें कोई भी निष्कर्ष निकालना जो है वो आप खुद निकालें। मैं सिर्फ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो रणजीत सावरकर ने कहे, जो तुषार गांधी की किताब में आए, जो दस्तावेज में सामने हैं, उनके सारे निष्कर्ष, उनके सारे जो तथ्य हैं, उनके सारे जो फाइंडिंग्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। निष्कर्ष निकालना आपका ही काम है। तो मैं ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन एक ही बात की मुझे पीड़ा है जो मैं कह रहा हूं, वो ये कि सबसे बड़ी जो दर्द है, सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, सबसे बड़ी जो पीड़ा है, वो ये कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की जो मौत थी, उसको लेकर हम हिंदुस्तानी आज भी सच नहीं जानते। जिस तरह से शास्त्री जी की ताशकंद में मौत हुई, उसको लेकर हम हिंदुस्तानी सच नहीं जानते। क्या गांधी जी की हत्या को लेकर भी ऐसे बहुत से सच हैं जो हम नहीं जानते? ये चीजें, ये बात जो है तकलीफ दे है कि एक ऐसी हत्या जिसको लेकर आज तक राजनीति होती है, आज तक किसी को गांधी का हत्यारा, किसी को गोडसे का पुजारी, किसी को गोडसे को पूजने वाला कहकर आज भी इस देश में राजनीति होती है। जिस हत्या जो भारत की, आजाद भारत के इतिहास का अब तक के सबसे बड़ा मर्डर है, उस हत्या का सच जो है क्या हम जानते हैं? ये सवाल मन में उठता है। और एक जो इसमें जो सबसे ताजा आपको एक बात बता दूं, इसको लेकर के जो कुछ दस्तावेज हैं, ये आरोप भी लगाया गया। जो तुषार गांधी ने जब किताब लिखी और तुषार गांधी जो इस कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं कि ये जो फैक्ट्स सामने नहीं आए हमारे, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वीर सावरकर और आरएसएस का गांधी जी की हत्या में रोल था, उनको बचाया गया। तो आपको ये भी बता दूं कि ऐसे कुछ दस्तावेज क्या थे, ये लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ दस्तावेज थे कपूर कमीशन की जांच से जुड़े, बाकी जो जुड़े ऐसे कुछ दस्तावेज थे। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आ गई ना, तो एक वामपंथी सांसद ने राज्यसभा में सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि ऐसे कई दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं जिसमें इस बात के प्रमाण थे कि जो गांधी की हत्या में सावरकर जी और जो है आरएसएस का रोल है। तो ये एक वामपंथी सांसद ने एक सनसनी मचाई थी ये कह के कि ये दस्तावेज मोदी सरकार ने नष्ट कर दिए। उस समय जो मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने संसद में कहा था बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है। तो ये तो विवाद खत्म हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर ऐसे कोई दस्तावेज थे जिसकी तरफ तुषार गांधी इशारा कर रहे हैं या जो वामपंथी सांसद कह रहे हैं, तो सवाल यह है कि 2014 से पहले तो सरकार जो है किनकी थी आपको मालूम है? अगर ऐसे दस्तावेज थे तो वो दस्तावेज सामने क्यों नहीं लाए? जो लोग आरएसएस के विरोधी थे
जो लोग सावरकर के विरोधी थे 2014 से पहले, वही तो सत्ता में थे, वो ले आते दस्तावेज। अगर वो सत्ता में थे तब भी दस्तावेज नहीं लाए, अगर ऐसे दस्तावेज थे जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं तुषार गांधी या वामपंथी सांसद, अगर ऐसे दस्तावेज थे तो वो दस्तावेज क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं लाए गए? किसने उन दस्तावेजों को गायब कर दिया? ये भी बड़े सवाल हमारे सामने। तो सवाल हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हैं, पर बड़ा सवाल यही है कि क्या हम गांधी हत्या को लेकर के जो बहुत सारे तथ्य हैं उसका सच हम आज भी नहीं जानते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।